हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेबी फ्रॉक। पहले हम एडी चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम एडी चेन लेंगे। जो पहली चेन थी उसके अंदर स्टिच करना है इस तरह से। अब बनाएंगे हम फोर्थ चेन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और पहली चेन जो नेक्स्ट चेन है उसे स्किप करके सेकंड चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर इस तरह से। फिर से 1 चेन और फिर नेक्स्ट चेन में स्किप करके अगली चेन में से वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट 1 चेन और नेक्स्ट चेन स्किप करके सेकंड चेन में वापस से इसे बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट। जो हमने फोर्थ चेन ली थी उसमें से 3 चेन में हमें इसे स्टिच करना है इस तरह से। इस तरह से इसे स्टिच करना है। फिर फोर्थ चेन 1 2 3 चेन लेनी है और वापस से इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है 1 2 इस तरह से। जो हमने ये चेन बनाई थी उसके ऊपर एक चेन और बनानी है। फर्स्ट चेन वापस से दोबारा नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 1 2। जो ये चेन बनाई थी उसके ऊपर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से सेकंड राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड कंप्लीट हमारा। अब हमने जो थर्ड चेन बनाई थी उसमें स्टिच कर देंगे इसे इस तरह से। वापस 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन स्किप चेन करके सेकंड चेन में से डाल दें। फिर से 1 चेन फर्स्ट चेन स्किप सेकंड चेन में से डालें। जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था उसी तरह से हमें ये थर्ड राउंड बनाना है। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। जो हमने फोर्थ चेन ली थी उसमें से हम थर्ड चेन में से स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट चेन जो हमारी चेन थी उसके ऊपर से वापस से डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर जो चेन थी उसके ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, फोर्थ राउंड कंप्लीट करके हमने फिफ्थ राउंड बनाया। जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था उसी तरह से फिफ्थ राउंड बनाया है। अब हम बनाएंगे सिक्स्थ राउंड। जो हमने फोर्थ चेन ली थी उसमें इसे स्टिच कर देंगे 1 2 3 चेन लेंगे और जो फर्स्ट चेन जो हमारे बीच में गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वापस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दोबारा गैप है उसमें डबल क्रोशिया, फिर वापस डबल क्रोशिया चेन के ऊपर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, 2 बार 1 2, फिर चेन के ऊपर, फिर से सिंगल एक को दोबारा, फिर से चेन के ऊपर, सेकंड गैप उसके ऊपर, इसमें अब दोबारा 2 बार 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 बार बीच में गैप है उसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार दोबारा चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम सिक्स राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर सेवन्थ राउंड हमने जो बाकी राउंड बनाए हैं इसी तरह से सेवन्थ राउंड बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमने सिक्स्थ और सेवन्थ राउंड कंप्लीट कर दिया। अब हम बनाएंगे एट्थ राउंड 1 2 3। जो हमने फोर्थ राउंड बनाया था 1 2 3 फोर्थ राउंड, उसी तरह से हम एट्थ राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से। जो हमारा स्पेस है उसके अंदर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर वापस स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम एट्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है।
फ्रेंड्स हमने 8 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं और अब यहाँ पे मैंने बाजू के लिए सब बनाया है। तो मैंने यहाँ पे लिए थे, देखो इधर से मैंने लिए हैं 10 चेन और इधर से 10 चेन। इसी तरह से यहाँ पे बाजू बनेगी, इधर से 10 चेन, इधर से 10 चेन, इस तरह से दोनों साइड से 10-10 चेन लेनी है आपको और एक दूसरे से स्टिच करना है। आपके पास वो स्टिच करने वाली होगी, मेरे पास ख़त्म हो गायब हो चुकी है इसलिए मैंने वो लिया नहीं है। तो आपको 10-10 लेनी है यहाँ से, इधर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने वो स्टिच बना लिए थे बाजू की। अब लेनी है 1 2 3 4 चेन लेनी है और इसी तरह से ये वापस बनाना है जो हमने फर्स्ट राउंड में बनाया था। 1 चेन स्किप, दूसरे सेकंड चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक बनाते आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब वापस से उसी तरीके से वहाँ तक चेन लेके जानी है, यहाँ तक दोनों साइड से वो चेन पहले फर्स्ट राउंड की तरह बनानी है। फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ से स्टिच कैसे करना है इस बाजू को। से अब बाजू जॉइंट करेंगे जो मैं मार्कर था वहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे। वो जो चेन थी जो उसी चेन के ऊपर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, जिससे हमारी बाजू स्टिच हो जाएगी। देखिए फिर एक चेन लेंगे और उसी तरह से एक चेन स्किप, वापस से वही राउंड स्टार्ट हो जाएगा। वापस से एक चेन लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीवलेस बाजू हमारी जॉइंट हो चुकी है। इसी तरह से हम ये सेकंड बाजू बनाएंगे। मैं आपको यहाँ तक लेके जाती हूँ, फिर स्टिच करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट बाजू है, इसे अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट बाजू स्टिच हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, और एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में जो हमारा स्किप और सेकंड चेन में वापस टर्न, एक चेन, इसी तरह से यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू बना दी है, यहाँ तक स्टिच कर लिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसके अंदर डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, चेन के ऊपर भी डबल क्रोशिया, दोबारा डबल क्रोशिया, फिर से चेन के ऊपर, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, स्पेस है जिसमें, फिर से डबल क्रोशिया। जो फर्स्ट इसमें से एक बार डबल क्रोशिया, इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। 10 राउंड में हमने डबल डबल क्रोशिया में, एक में 2 में डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 स्पेस में उसमें 2 बार चेन बनाई थी और फिर हमने फर्स्ट राउंड की तरह ये बना लिया और सभी में हमने 3-3 चेन बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हर एक स्पेस के अंदर डबल चेन बनाई है और एक चेन के ऊपर एक चेन बनाई थी। इसी तरह से हम वापस देख लेना, 1 2 3 चेन लेंगे और कोई चेन छोड़नी भी नहीं है हमें, हर एक चेन के ऊपर एक एक चेन बनानी है हमें। हर चेन के ऊपर एक एक चेन बनानी है। इसी तरह से हम इस कुर्ती को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने कुर्ती बना ली है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे। अगर आप स्लीवलेस रखना चाहो तो बाजू को स्लीवलेस रख सकते हैं, अगर बाजू पूरी बनाना चाहो तो देखिए कैसे बनती है, मैं आपके बना के दिखाती हूँ अभी। पहले हम एक चेन लेंगे और बाजू को, जो हमारी बाजू है इसमें इसी तरह से इस नीचे से यहाँ से इसको हम स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स,
इस तरह से स्टिच करेंगे इसको। स्टिच करने के बाद उसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया दोबारा बनाएंगे। फिर एक चेन जो हमारी जो एक चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, दो दो चेन की। आप भी दूसरा कलर ले सकते हैं, अगर एक ही कलर का बनाना चाहे तो एक कलर की बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ तक लेके आएंगे हम, दो दो चेन डाल के। चेन में दो दो चेन बना दिया है, और हम जो पहले चेन बनाई थी उसमें हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। वापस 3 चलेंगे, 1 2 3 चेन, और हर एक चेन के ऊपर एक एक चेन, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है हमें। इस तरह से जो हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर एक एक चेन बनानी है हमें। और जो लास्ट में 2 चेन है इसे एक बार हम छोड़ देंगे, इन 2 चेनों को आगे बनाते हैं। जो हमने लास्ट में 2 चेन छोड़ी थी इसको देखिए इस तरह बनाने से डबल क्रोशिया हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए इस तरह से, और वापस से इसी तरह से, ये देखिए। अब तीनों को एक साथ निकालना है हमें, और जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके अंदर हमें इसे स्टिच कर देना है तीसरे चेन में। जो तीसरी चेन थी हमारी उसके अंदर हम इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से। वापस से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसी तरह से हमें 2 चेन लास्ट में छोड़नी है, और हाफ हाफ क्रोशिया लेके इसे बनानी है हमें इस बाजू को। जिस तरह से हमारी एक एक चेन कटती जाएगी और ये बाजू पूरी बनती जाएगी हमारी। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको बाजू बनाना सिखाया था, इस तरह से मैं बाजू की डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी आपको इस पे। और मैंने यहाँ पे पिंक कलर के 2 राउंड लिए हैं, जिससे हम यहाँ पे घेरा बना सके पिंक कलर के राउंड का। ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको बाजू का डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। मैंने 3 यहाँ पे स्टिच किया है, पिंक कलर के साथ ही मैंने स्टिच कर दिया है इसे। अब यहाँ पे 3 कलर के बनाएंगे। देखो 2 चेन स्किप करके हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3। दोबारा से 2 चेन स्किप, और यहाँ पे 1 2 और ये 3। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे इसको। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। हमारी कुर्ती बन के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।